नमस्ते इन्वेस्टर। इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन हैं आपके पास और उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं और दोनों की प्रोसेस देखेंगे कि किस टाइप से हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और किस टाइप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गई तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए म्यूचुअल फंड बेटर है या फिर शेयर मार्केट बेटर है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं शेयर मार्केट से कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो एक्चुअली शेयर मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे आप कंपनीज के शेयर्स को बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स को बाय किया तो कंपनी में एक पार्शियल ऑनरशिप आपके पास आ जाती है। अब अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसके साथ साथ ही आपका जो शेयर का प्राइस है वो भी अपसाइड के लिए जाएगा। तो यहाँ पे मेन फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी या फिर कौन सी कंपनी अभी डाउन ट्रेंड में है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखनी होती हैं। तो यहाँ पे मेनली हम लोग दो टाइप के अप्रोच करते हैं। पहला अप्रोच होता है हमारा फंडामेंटल, सेकेंड अप्रोच होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल के थ्रू हम लोग पता करते हैं कि कंपनी कितना स्ट्रांग है ये और इसके आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है। सेकेंड हम लोग देखते हैं टेक्निकल के थ्रू कि किस प्राइस पे हमको बाय करना चाहिए और किस प्राइस पे हमको सेल करना चाहिए। दोनों ही प्रोसेस अच्छी हैं बट यहाँ पे क्या है कि आपको टाइम टेकन है और साथ में नॉलेज की रिक्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपको प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करना आना चाहिए। आपको टेक्निकल एनालिसिस में प्रॉपर आपको प्राइस एक्शन देखना समझ में आना चाहिए। इंडिकेटर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तब आप जाके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे लाइक यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री है या फिर टाटा कंसल्टेंसी है, एचडीएफसी बैंक है, एलएनटी है। इनमें आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अभी आईटी सेक्टर में अच्छा मूव आने वाला है या फिर आपको रिफाइनरी सेक्टर में अच्छा मूव आने वाला है या फिर बैंकिंग सेक्टर में अच्छा मूव आने वाला है या फिर आईटी सेक्टर में अच्छा मूव करने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में रिटर्न जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आपने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। कुछ टाइम पहले की बात करूँ तो ये फंडामेंटल एनालिसिस करना और टेक्निकल एनालिसिस करना टफ था। बट अभी ऐसे ही सर्विस प्रोवाइडर आ चुका है जैसे लाइक धन है, तो आपको बहुत ईज़ीएस्ट हो जाता है यहाँ पे। जैसे आपने टाटा कंसल्टेंसी एग्ज़ाम्पल देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसका टेक्निकल यहाँ पे चार्ट ओपन हो जाता है, यहाँ से हम लोग प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल, यहाँ पे मार्जिन, यहाँ पे ऑप्शन चेन, यहाँ पे ऑप्शन फ्यूचर फंडामेंटल। तो यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल वगैरह रेट कर सकते हैं, मार्केट कैप कितना है, बुक वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है, पी रेशियो कितना है। ये सारी चीज़ हम यहाँ से रीड कर सकते हैं ईजीएस्ट में। ज़्यादा यहाँ पे टफ नहीं है। यहाँ पे फाइनेंशियल वगैरह देख सकते हैं कि कितना क्या सेल्स हुआ है, कितना क्या एक्सपेंसेस हुआ है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बट हाँ, अगर आप लोगों ने बिल्कुल बिगिनर्स हैं और स्टार्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे मेरा एडवाइस ये रहेगा कि स्टार्टिंग के कुछ दिनों के जब तक आप लर्निंग फेज़ में हैं और आप यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, तो आपको ब्लू चिप्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब लार्ज कैप की जो कंपनीज़ हैं, ब्लू चिप्स हैं, जैसे लाइक रिलायंस है, टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, इन कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये कंपनी ज़्यादा स्टेबल होती हैं और आप भी जो बी और सी ग्रेड की कंपनी है, उनको अवॉइड करना चाहिए। तो इस टाइप से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट शेयर मार्केट का सबसे जो डार्क पॉइंट है ये है कि यहाँ पे आपको टाइम देना होगा, साथ में आपको लर्निंग में फोकस रखना होगा, तभी जाके आप शेयर मार्केट में अपना प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड में भी मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ वो धन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ। धन प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करने का जो मेरा मेन मोटिव ये है कि यहाँ पे जो फ्यूचरिस्टिक प्लेटफ़ॉर्म है ये, साथ में यहाँ पे ज़ीरो कमीशन है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ धन प्लेटफ़ॉर्म को। अब यहाँ पे क्या होता है कि सिंपली आपको कोई म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना होता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, उनमें जिस टाइप के भी म्यूचुअल फंड को आप चूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको एसआईपी के थ्रू या फिर आपको लमसम के थ्रू पैसे को इन्वेस्ट करना होता है। एसआईपी और लमसम के बारे में मैंने वीडियो बना के रखा है, आप लोग इसी चैनल में चेकआउट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो ही है जिसमें मैंने एसआईपी और लमसम के बारे में डिटेल में बात की थी, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से एसआईपी स्टार्ट कर दी, आपने एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे चालू कर दिया और साथ में एक चीज़ और अच्छी है
कि यहाँ पे लिमिट नहीं होती। जैसे वहाँ पे अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करना है ना, एटलीस्ट उतना फंड आपके पास चाहिए, ठीक है? जैसे रिलायंस को बाय करना है तो आपको 3000 रुपये चाहिए, तभी आप एक शेयर उसका बाय कर पाएँगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आपके पास फंड सूटेबल रहे, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू, तो पर्टिकुलर उस कंपनी के पास चला जाता है फंड आपका, जो भी आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनी रहती है, एएमसी रहती है, उसके पास ये फंड चला जाता है। अब एएमसी के जो फंड मैनेजर होंगे वो फंड आपका डील करेंगे और वो फंड को यूज़ करेंगे पर्टिकुलर जहाँ पे भी उनको लगेगा कि यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जो भी उनके अकॉर्डिंग सही रहेगा वो वहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाता है। आपका काम केवल इतना है कि आप टाइमली एसआईपी को मेंटेन करिए और बाकी फंड वगैरह वो यूज़ करेंगे। तो जो भी फंड मैनेजर होता है वो हाई एजुकेटेड होता है, साथ में अच्छा एक्सपीरियंस होता है और पूरी टीम के साथ वर्क करते हैं वो लोग। तो वहाँ पे थोड़ा-सा उनका चार्जेस वगैरह रहते हैं, वो आपको पे करना होता है। बाकी जो भी रिटर्न है, काफ़ी अच्छे रिटर्न इसमें बनते हैं। कंपैरिज़न शेयर मार्केट से कम रहता है, पर एफडी वगैरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे मतलब म्यूचुअल फंड के थ्रू भी बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थोड़ा-सा म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड कौन-कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे लाइक अगर आपको इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है, डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करना है, हाइब्रिड में इन्वेस्ट करना है, ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना है, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। जैसे अगर लाइक आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया तो इक्विटी में के भी बहुत सारे पार्ट हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इनके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। डेब्ट फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है, यहाँ पे हाइब्रिड में कर रहे हैं तो ये लोग क्या करते हैं इक्विटी और डेब्ट दोनों में यूज़ करते हैं। ईएलएसएस में क्या होता है कि अगर आप टैक्स सेविंग करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ईएलएसएस बेस्ट होता है। इंडेक्स फंड में अगर आप न्यू हैं और मार्केट में अभी जस्ट एक्सपीरियंस करने चाह रहे हैं कि कैसे रिटर्न बनता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इंडेक्स फंड बेस्ट होते हैं। तो स्पेशली जो लोग अभी बिगिनर्स हैं, अभी-अभी इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किए हैं, तो उनके लिए बेस्ट होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में क्या है कि जैसे हमारे यहाँ मेजर 2 ही इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी 50। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे कुछ टाइम से कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स कंटिन्यू अपसाइड के लिए रैली करते हैं। थोड़ा करेक्शन होता है, करेक्शन होने के बाद फिर से वो अपसाइड के लिए निकल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ 2013 वगैरह की, तो करीबन हमारा इंडेक्स जो था 12 के आसपास का था। अभी जाके वो 25 के आसपास चल रहा है। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न दिखते हैं इंडेक्सेस फंड में भी और यहाँ पे सबसे सेफेस्ट होता है ये। तो अगर आप लोग न्यू हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो होप सो दोस्तों कि आप लोगों ने इस वीडियो में समझ गए होंगे कि आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है या फिर शेयर मार्केट बेस्ट है। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपके पास टाइम अच्छा है, आप टाइम दे सकते हैं, आप लर्निंग में फोकस कर सकते हैं, तो आपके लिए शेयर मार्केट ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न बनते हैं वो काफ़ी अच्छे रिटर्न दिखने को मिलते हैं हमें। अब अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप यहाँ पे फ़ोकस कर सकें, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट होगा कि इनका दोनों का हाइब्रिड करके यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 70% मेरा जो फंड है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू मैं इन्वेस्ट करता हूँ और यहाँ पे 30% जो है वो मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। अगर आप लर्निंग में हैं, अगर आपने अभी भी स्टार्ट किया है, तो ये जो 70% आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोशिश करिएगा कि लार्ज कैप या फिर मिड कैप में रहे आपका फंड और यहाँ पे जो 30% आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये रहे ब्लू चिप्स कंपनी में मतलब यहाँ पे भी लार्ज कैप जो कंपनीज़ हैं, ब्लू चिप्स हैं, उनमें इन्वेस्ट करिए, ठीक है? तो इस टाइप से आप अपने फंड को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करिएगा। साथ में चैनल में अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।